हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डुअल मार्कर की। आज मैं कुछ बेसिक सी नॉलेज आपको डुअल मार्कर के बारे में देने वाला हूं। डुअल मार्कर टेस्ट कब कराया जाता है, ये किस लिए कराया जाता है, किन महिलाओं को ये टेस्ट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं और इस टेस्ट से क्या क्या पता लगता है और इस टेस्ट का रिजल्ट इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं और इस टेस्ट को कराने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो गैस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं डबल मार्कर टेस्ट क्या होता है। देखिए, ये एक ब्लड टेस्ट है जो प्रेगनेंसी के दौरान कराया जाता है। गैस, ये जो टेस्ट है ये डाउन सिंड्रोम जेनेटिक डिसऑर्डर को देखने के लिए कराया जाता है। अब बात करते हैं कि ये टेस्ट किन महिलाओं को कराना पड़ता है। देखिए, नॉर्मली इस टेस्ट को ऐसा जरूरी नहीं है कि हर प्रेगनेंसी वाली लेडी को इस टेस्ट को कराना जरूरी हो, ऐसा नहीं है। ये उन महिलाओं को कराना पड़ता है जिनके बेबी को डाउन सिंड्रोम के चांसेस रहते हैं। जैसे कि जो महिलाएं 35 ईयर से ओल्ड एज पे जाके प्रेग्नेंट होती हैं या प्रेगनेंसी कैरी करती हैं, तो उन महिलाओं को ये टेस्ट डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। या कोई महिला ओवरवेट है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उस महिला को ये टेस्ट कराना पड़ता है। या फिर कोई डायबिटिक है महिला जो इंसुलिन पे चल रही है, उस महिला को ये टेस्ट कराना पड़ता है। दूसरे केस में अगर आपकी जो पारिवारिक हिस्ट्री है उसमें डाउन सिंड्रोम के लक्षण हैं, जैसे आपके परिवार में कोई बच्चा जन्म लेते ही एक्सपायर हो जाता है, तो उन महिलाओं को भी डॉक्टर प्रेगनेंसी के टाइम पे इस टेस्ट को रिकमेंड कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस टेस्ट से क्या पता चलता है। देखिए, इस टेस्ट से डाउन सिंड्रोम का पता चलता है जिसको हम ट्राइसोमी 21 बोलते हैं, और दूसरा ट्राइसोमी 18 जिसको हम एडवर्ड्स सिंड्रोम बोलते हैं, इनका पता लगाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डाउन सिंड्रोम क्या है। देखिए, डाउन सिंड्रोम अगर सिंपल भाषा में कहें तो ये क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। एवरी जो भ्रूण होता है, जो फीटस होता है, उसकी एक कोशिका को बनने में 46 क्रोमोसोम की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें 23 के 2 पेयर होते हैं, यानी 2 जोड़े होते हैं। कुछ कारणवश जो सेल्स डिवीजन के टाइम पे, यानी जो कोशिका विभाजन के टाइम पे एक एक्स्ट्रा कॉपी इसमें जुड़ जाती है, तो उसको डाउन सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? देखिए, डाउन सिंड्रोम से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक रिसर्च में पता चला है जो बच्चे डाउन सिंड्रोम के साथ जन्म लेते हैं उनमें से 15% बच्चे जन्म के साथ ही एक्सपायर हो जाते हैं। और दूसरा क्या होता है, जो बच्चे एक्सपायर नहीं होते हैं, जो बच जाते हैं, वो भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते हैं। उनमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे उनका जो फेस है वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता। अब नॉर्मल फेस के साथ वो पैदा होते हैं, जिनकी नाक बैठी होती है, कान छोटे होते हैं, आंखें तिरछी होती हैं, उनमें सुनने की प्रॉब्लम होती है, देखने की प्रॉब्लम होती है, या फिर उनको टोन थायराइड की समस्या होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, पैदा होते ही उनको दौरे पड़ने लगते हैं। ऐसी कई सारी समस्याएं जो क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी के साथ पैदा होते हैं बच्चे, जो डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा बच्चे होते हैं, उनमें ये समस्या दिखने को मिलती है। दूसरा बात करें अगर ट्राइसोमी 18 की, यानी एडवर्ड्स सिंड्रोम की, तो ये भी एक डाउन सिंड्रोम ही है, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें जो क्रोमोसोमल 18 होता है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी जुड़ जाती है और उसमें भी इसी तरह की कई समस्याएं होती हैं, और ये डाउन सिंड्रोम से भी ज़्यादा खतरनाक सिंड्रोम माना गया है। इसमें मोस्टली बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, कुछ अंदर ही पेट में ही एक्सपायर हो जाते हैं, कुछ जन्म लेते ही एक्सपायर हो जाते हैं। इसका कोई इलाज नहीं है। डाउन सिंड्रोम को इलाज भी किया जा सकता है, बट एडवर्ड्स सिंड्रोम का कोई विशेष इलाज
नहीं है। अब बात करते हैं इस टेस्ट को कराने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, इस टेस्ट को कराने के लिए अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें NT-NB अल्ट्रासाउंड जो होता है वो मैंडेटरी होता है, और वो अल्ट्रासाउंड इसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही कराया जाता है। जैसे कि डुअल मार्कर का जो टाइम पीरियड होता है जो 10 से 13 वीक्स के बीच कराया जाता है, इसी तरह जो NT-NB अल्ट्रासाउंड है ये भी आपका 11 से 13 वीक्स के बीच में कराया जाता है। बेसिकली ये भी डाउन सिंड्रोम के लिए इस अल्ट्रासाउंड को कराया जाता है। इसमें क्या पता लगता है, इसमें जो बच्चे के न्यूकल ट्रांसलेसेंसी होती है, यानी जो गर्दन के पीछे का भाग होता है उसमें एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड की लेंथ को देखा जाता है अल्ट्रासाउंड के जरिए से। उसका जो नॉर्मल लेंथ होती है 1.8 इंच से 3.3 इंच मानी जाती है 11 से जो 13 वीक्स के अंदर के जो इसके जो लेंथ होती है। बट जिस केस में इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है तो वो एक तरह से डाउन सिंड्रोम की कंडीशन में आता है। और दूसरा, इस अल्ट्रासाउंड में एक नेजल वोन यानी जो नाक की हड्डी होती है फीटस की, उसको देखा जाता है कि उसका जो लेंथ है वो कितनी है, उसका पता किया जाता है। अगर उस हड्डी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है तो भी डाउन सिंड्रोम की कंडीशन मानी जाती है। तो डुअल मार्कर टेस्ट कराने के लिए इस अल्ट्रासाउंड को कराना मैंडेटरी माना गया है, यानी इस टेस्ट को इस अल्ट्रासाउंड की कॉपी को डुअल मार्कर टेस्ट के साथ कंबाइन किया जाता है। इस टेस्ट को कंबाइन टेस्ट के भी नाम से जानते हैं। इसको अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट को कंबाइन करके रिस्क फैक्टर का चार्ट बनाया जाता है। दूसरा, इसमें जो फीमेल्स का डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है, यानी उसकी एज कितनी है, एज चाहिए होती है, वेट चाहिए होता है, वो डायबिटिक है या नहीं है, ये भी उसको बताना पड़ता है टेस्ट के दौरान। और वो नॉर्मल प्रेगनेंसी में है या IVF के साथ प्रेगनेंसी में है, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी है, तो ये सारी जानकारी उसको उस टाइम पे देनी पड़ती है। तो अगर बात करें इसके रिजल्ट की, तो इसके रिजल्ट में दो चीज़ें देखी जाती हैं। पहला, बीटा HCG फ्री, यानी HCG जो ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स होता है उसका लेवल देखा जाता है। और दूसरा होता है PEP-A, जिसको प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से जानते हैं, इसका लेवल देखा जाता है। इसमें अगर बीटा HCG लेवल हाई आता है, नॉर्मल लिमिट से हाई आता है, और जो PEP-A है वो कम आता है नॉर्मल लिमिट से, तो इस कंडीशन को डाउन सिंड्रोम की कंडीशन में रखा जाता है। और फिर इसका जो NT-NB अल्ट्रासाउंड होता है, जो नेजल वोन और न्यूकल ट्रांसलेसेंसी के का जो साइज होता है उसको इससे कंबाइन किया जाता है। उसके बाद इसका एक चार्ट बनता है, ग्राफ चार्ट बनता है, जिससे आपका 95% ये क्लियर हो जाता है कि आपका बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होने वाला है या नहीं है। तो इस टेस्ट को जिन लोगों को इस कंडीशंस में है उन लोगों को ये टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। तो गाइस, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस तरह की जानकारी आगे भी मिलती रहे। अगर आप इसके बारे में और डिटेल्स में जानकारी चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जहां आपको इसके बारे में और भी डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।